अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सुहेल। आज हमारा टॉपिक है बिज़नेस आइडिया के रिलेटेड कि बिज़नेस क्यों करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और बिज़नेस का हमें रिस्क क्यों लेना है। एज वाइज आपको डिफ़ाइन करेंगे कि एज वाइज हमने बिज़नेस को एज वाइज में कंसिडरेशन कैसे करना है, हम लोग किस लेवल में कितना रिस्क ले सकते हैं और किस लेवल में कितना रिस्क ले सकते हैं। एज का जो वैल्यू है, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि 20 से 25 के दरमियान अगर हम लोग रिस्क लेते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर आपके पास एसेट हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप रिस्क लेते हैं। देयर आर चांसेस टू बी ए 70% 60% चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हों, क्योंकि इसमें आपकी एक बिगिनिंग एज होगी, आपका माइंडसेट एक बिजनेस में होगा। ठीक है जी, आपका सिर्फ फोकस जो होगा वो बिजनेस के ऊपर होगा, आपका प्लान बी नहीं होगा, प्लान ए ही होगा, उसी के ऊपर आप काम करेंगे। सेकंड, आपका जो है एज रिस्क, जो एज है आपकी 25 से 30। अगर आप पहले जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद अभी आपका प्लान है बिजनेस का, आप रिस्क लें। रिस्क लेंगे तो आपको इसमें क्या होगा कि आपके पास एक सॉलिड अमाउंट होगी, आप एक अच्छी जगह में इन्वेस्ट करेंगे और आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे, आपके जो सक्सेसफुल के चांसेस हैं वो भी हायर होंगे। ठीक है जी, हायर रेशो होगी। अब बात करते हैं 30 से 40, ये जो एज है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस एज में अगर आप रिस्क लेते हो, अगर आप बिज़नेस का रिस्क लेते हो, 10 इयर्स आपने पहले ऑलरेडी अपने काम करके, आपने जॉब करके, आपने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, एक सॉलिड अमाउंट आपने इकट्ठी की हुई है। अब आपने लेना है रिस्क। देखिए, मैं इसमें आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपने इसमें रिस्क लेना है तो आप रिस्क लें। अगर उसमें कुछ फेलियर होता है, कोई भी आपके साथ बिज़नेस लॉस होता है, तो आपके पास चांसेस हैं इस एज में रिकवरी की, आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है जी, और सक्सेसफुल के चांसेस होने के इसमें भी एज हायर होती है, रिस्क जो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड एक्सपीरियंस होता है फील्ड का, ग्राउंड का, आपको जो आपकी सराउंडिंग है आपकी, उसका आपको अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस हो जाता है। अब बात करते हैं कि 40 के ऊपर रिस्क लेने से क्या रिस्क हैं, क्या बिज़नेस करने के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं, वो उसके ऊपर बात करते हैं। 40 के बाद आपने जब रिस्क लेना है तो आपने 110% सोचना है कि अब ये रिस्क लेना है बिज़नेस का, जो हमने रिस्क ले रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर लॉस हो गया, अगर बिज़नेस सक्सेसफुल ना हुआ, तो इसमें जो रिकवरी के चांसेस हैं वो कैसे हैं, क्योंकि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि आप बैक टू जॉब नॉर्मल जाके आप अपने आप को रिकवर करें। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है कि उसके लिए आपको एक सॉलिड अमाउंट चाहिए, एक आपके रिजर्व चाहिए जिससे आपने स्टार्ट करना है। तो एज फैक्टर को हमेशा कंसीडर करना है कि इस एज में कौन कौन सी आपने बिज़नेस को डेवलप करना है, कौन सा रिस्क लेना है, ये चीज़ें हमेशा आपने याद रखनी है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एज मैटर क्यों रखती है बिज़नेस में, और आपका रिस्क लेने का जो एटीट्यूड है वो क्या होना चाहिए। सो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं कि डिफरेंट बिज़नेस आइडियाज़ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो होप आप लोग जो है अपने आप को फ्यूचर में देख रहे हो कि आपने कैसे अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को बिज़नेस में कैसे लेके आना है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।